गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाइवा ऑन स्कल के सीरीज के अंतिम वीडियो में, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ आपको बोन्स जो कि इस एस्पेक्ट को बनाती हैं और उनके बीच में होने वाले जॉइंट्स के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूं, मैं आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे बेस ऑफ द स्कल, जो कि हमें अंदर की सरफेस से दिखता है, जहां पर कि ब्रेन उसके ऊपर रेस्ट करता है। ब्रेन बॉक्स का जो निचला हिस्सा है या बेस ऑफ द स्कल, जिसे हम नॉर्मा बेसिलिस इंटरना बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से उस सब को बताऊंगा। इन दोनों डायग्राम में आप बेस ऑफ द स्कल को देख रहे हैं और बेस ऑफ स्कल को के अध्ययन के हेतु हम इसको कई भागों में विभक्त करते हैं। बेस, जैसा कि हमने अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को किया था, उसी तरह हम इसको कई भागों में विभक्त करते हैं। जैसा कि ये बेस ऑफ द स्कल जो है, इसमें से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन जो कि पॉइंटर के साथ घूम रही है, जो कि लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड की पोस्टीरियर बॉर्डर है, उससे खींचें तो आगे का पार्ट एंटीरियर पार्ट है बेस ऑफ द स्कल का। एक दूसरी जो लाइन है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन के थ्रू जा रही है, और इन दो लाइनों के बीच में ये मिडिल पार्ट है बेस ऑफ द स्कल का। और इस जो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की सुपीरियर बॉर्डर है, उसके पीछे का जो ये एरिया है, इसे हम पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। और चूंकि ये डिप्रेशन के अंदर है, फोसा के रूप में होता है बेस, इसलिए इसे हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा बोलेंगे आगे के पार्ट को। बीच वाले पार्ट को हम मिडिल क्रेनियल फोसा बोलेंगे और इस पीछे वाले पार्ट को हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बोलेंगे। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी देखा, हम सिर्फ वीडियो की पहचान करना सीखते हैं और उनके बीच के सूचर के नाम को पहचानना सीखते हैं। अब अगर हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा को देखें तो यहाँ हमें 3 डिफरेंट कलर की बोन दिख रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बेस है ये 3 बोन से बनता है। दोनों साइड पर ये जो बोन, जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन है। इसका मतलब ये एक सिंगल बोन है और ये जो एरिया है उसको हम ऑर्बिटल प्लेट बोलते हैं, जो कि फ्रंटल बोन का ही पार्ट है, जिससे कि फोरहेड बना था जब हमने इसे एंटीरियर एस्पेक्ट में देखा था। इन दो ऑर्बिटल प्लेट के बीच में ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है बोन का, जिसमें छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इसे हम एथमॉइड बोन बोलते हैं। और इन दोनों ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ ये जो पिंक कलर का एरिया, जहां मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड है। और इसका जो बीच का पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये बॉडी ऑफ द स्फेनाइड है और दोनों तरफ ये जो विंग के रूप में जा रहा है, इसे हम लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड बोलते हैं। इस तरह हमने देखा कि 3 बोन मिलकर के एंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाती हैं, जिसके ऊपर की ब्रेन का आगे का पोर्शन, जिसे हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, वो इसके ऊपर रेस्ट करता है। अब हम मिडिल पार्ट ऑफ द क्रेनियल फोसा में आते हैं, जो कि लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड जो कि आगे है और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन जो कि पीछे है, उनके बीच का एक हिस्सा है। इसमें हमने देखा ये वही बॉडी ऑफ द स्फेनाइड है, लेसर विंग। इसका मतलब ये इसी कलर में जहाँ का जितना एरिया आपको दिख रहा है, वो सब एक ही बोन का पार्ट है, जिसे हम स्फेनाइड बोन बोलते हैं, और वो एक सिंगल मीडियन बोन है। ये बॉडी ऑफ स्फेनाइड है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी ऑफ स्फेनाइड है। और ये मिडिल क्रेनियल फोसा में उससे निकलने वाला दोनों साइड का पोर्शन, इसे हम ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बॉडी ऑफ स्फेनाइड में से 2 विंग निकल रहे हैं, एक ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में है, और दूसरा वाला
एक लेसर, ये जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में है वो लेसर है, और जो ये मिडिल क्रेनियल फोसा में जहाँ पॉइंटर घूम रहा है वो ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड का बना हुआ है। पर इस ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड के पीछे येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है वो जो है वो दूसरी बोन है, जो इसका नाम हम पहले देख चुके हैं, इसे हम लैटरल व्यू और बेस में भी देख चुके हैं। दिस इज द टेम्पोरल बोन, इसका नाम टेम्पोरल बोन है। और ये जो बेस के अंदर है ये स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और ये जो पीछे की तरफ है ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये एंटीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, जो कि ये जो बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन उसके आगे का हिस्सा है, या एंटीरियर सरफेस उसका बनाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो स्कल का बेस है वो लगभग दो बोनों से बना हुआ है, स्फेनाइड बोन इन बॉडी ऑफ स्फेनाइड एंड ग्रेटर विंग, और लैटरल साइड के अंदर ये है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड, और say not greater wing of the sphenoid, squamous part of the temporal और pitrous temporal bone से बना हुआ एक पार्ट है। अब थोड़ा सा एक पोर्शन जो मिडिल क्रेनियल फोसा की बहुत ही लैटरल साइड में है, जहाँ की मैं पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बनता है टेम्पोरल बोन से, जो कि पैराइटल बोन से, जो कि टेम्पोरल बोन के ऊपर का हिस्सा है। इस वक्त आप शायद इसे रियलाइज ना कर पाएँ, पर जब हमने इसे लैटरल व्यू में देखा था बाहर की तरफ से, तब ये एक पोर्शन है जो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से सूचर बनाता है। अब हम पीछे के पार्ट में जाएं, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, और देखें कि इस पार्ट को कौन कौन सी बोन बनाती है। तो येलो कलर की जो बोन है वो तो हम वही बोन है जो मिडिल क्रेनियल फोसा में भी एक्सटेंड कर रही है, और ये वही टेम्पोरल बोन है, और ये जो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ये उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, क्योंकि ये सुपीरियर बॉर्डर के पीछे का पोर्शन है। तो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन थी, जो कि बाउंड्री बनाती थी मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। अब हम ये जो दूसरी वायलेट कलर की बोन यहाँ दिख रही है इसको देखें, तो आगे ये जो है ये तीन पार्ट हैं, ऑक्सीपिटल बोन है ये, और इसके तीन पार्ट हैं। फोरामिना मैग्नम के आगे वाला पार्ट बेसल पार्ट है, फोरामिना मैग्नम के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट तरफ ये कंडाइलर पार्ट है, और फोरामिना मैग्नम के पीछे की तरफ ये बड़ा पार्ट है जो कि स्क्वेमोजल पार्ट है, या स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है। इस तरह हमने देखा कि इसका एक मेजर पार्ट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का स्क्वेमस पार्ट, कंडाइलर पार्ट एंड बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर एक गैप दिख रही है आपको येलो कलर और ये वायलेट कलर के बीच में, ये एक इरेगुलर फोरामिना है जिसका नाम जुगुलर फोरामिना है, और उसके आगे की तरफ और मीडियल साइड में आपको एक टनल जैसी फोरामिना दिख रही है, जो कि एक्चुअली कैनाल की ओपनिंग है। इस कैनाल का नाम है इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, और ये आपने एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस जो कि ईयर की आउटर ओपनिंग थी, हमने लैटरल व्यू में देखा था, बाहरी सरफेस से हमने, ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस है। एक और फोरामिना यहाँ पर हमें दिख रहा है जो कि ये पिट्रस टेम्पोरल बोन के अपेक्स की तरफ है, इसका नाम है फोरामिना लैसरम, जहाँ पॉइंटर घूम रहा है राइट और लेफ्ट साइड में फोरामिना लैसरम। और ये जो फोरामिना उससे आगे और लैटरल है जो मिडिल क्रेनियल फोसा में है, इस फोरामिना का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये फोरामिना है फोरामिना ओवेल। और उसके आगे और मीडियली एक और टनल टाइप की फोरामिना दिख रही है जिसका नाम है maxillary foramina. Okay, so this is the maxillary foramina, right? तो ये कुछ फोरामिना इस व्यू में, इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जो कि इस डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं। इस तरह आपने इस व्यू में बहुत ही सुपरफिशियल ढंग से देखा। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ये फ्रंटल बोन है,
ये स्फेनाइड बोन है, ये एथमॉइड बोन है। ये मिडिल क्रेनियल फोसा में ये स्फेनाइड बोन के पार्ट हैं, लेसर एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड। ये जो येलो कलर में है ये टेम्पोरल बोन है, ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। पीछे की तरह ऑक्सीपिटल बोन है, और ऑक्सीपिटल बोन एक सिंगल बोन है जिसके अंदर एक बड़ा फोरामिना है, जिसे फोरामिना मैग्नम हम बोलते हैं। फोरामिना मैग्नम से पीछे कुछ बोनी रिजेस जा रही हैं, इसका नाम है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस यहाँ पर जो है, और ये क्रेस्ट का नाम है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। और उसके साइड में से एक क्रेस्ट या एक रिज और लैटरल साइड में जा रही राइट एंड लेफ्ट में, ये है इन ट्रांसवर्स सल्कस का एक मार्जिन है, जिसे मैं डिटेल में आपको जब ये अंदर की तरफ से हम पूरी तरह से देखेंगे तब बताऊंगा। इस तरह हमने देखा कि ये जो बेस ऑफ द स्कल है, नॉर्मा बेसिलिस इंटरना, वो कई बोनों से मिलकर बना होता है, और उसके बेस में कई फोरामिना होते हैं जिसमें से क्रेनियल नर्व पास होती हैं। ये अगेन आई एम थैंकफुल टू द Wolters Kluwer for using their diagram. This atlas was edited by me about a year back, okay, and I am thankful to you also for watching this video.